Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Hello Scoop Rider, hello Sam, hello, good afternoon. चलिए देखिए आज हमारे MCQ सेशन में क्या होने वाला है। आज हम कौन से एक्ट के MCQs देखने वाले हैं भाई। आज हम देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के MCQs। काफ़ी टेक्निकल एक्ट है कंपनीज एक्ट हमारा, और काफ़ी बड़ा एक्ट भी है, लंबा एक्ट भी है। तो इसके MCQ सेशन जो है हमारे 3 MCQ सेशन तो रहने वाले हैं, बिकॉज एक में तो इसकी प्रोविजंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन बनता है हमारा फर्स्ट, देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद, सेक्शन 12 जो है हमारे कंपनीज एक्ट का, वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है, क्या प्रोविजन वो डील करता है। इज इट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, इज इट शेयर कैपिटल, इज इट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और इज इट डी शेयर होल्डर्स। इन चारों प्रोविजंस में से कौन सा है जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में, जो सेक्शन 12 के बारे में बात करता है। आई एम सॉरी, चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। सैम कह रहे हैं माय फेवरेट एक्ट है मैम, +2 से पढ़ रहा हूँ। चलिए फिर तो आपके लिए आज का सेशन अच्छा रहने वाला है। आज तो मुझे होप है फिर तो आप सारे के सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट करेंगे। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेक्शन 12 हमारे कंपनीज एक्ट 2013 किस बारे में बात कर रहा है, बताइए। चलिए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, किसके बारे में बात करता है हमारा कंपनीज एक्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए आई थिंक इसका आंसर अब सैम नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा सैम ने बता दिया इसका आंसर। अच्छा ठीक है, चलिए सैम बहुत अच्छे आपने इसका करेक्ट ऑप्शन बताया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। जो ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो कैसे, इनकॉर्पोरेशन के बाद टाइम पीरियड दिया गया है कि कितने टाइम पीरियड में ऑफिस बन जाता है कंपनी का, तो वो हमारा जो है कौन सा सेक्शन डील करता है, दैट इज ऑफ सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बात करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज, कितने नंबर चाहिए। मैक्सिमम नंबर पूछा है किसका, मेंबर्स का, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं किसी एक पब्लिक कंपनी के केस में। चलिए इसका बताइए क्या होगा ऑप्शन। इज इट ए 3 लोग होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए, इज इट बी, इज इट सी 7 और डी 50। चलिए चारों में से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैम पता नहीं कैसे टाइप कर रहा हूं पर 15.20 सेकेंड्स के बाद आप तक पहुंच रहा है। चलिए कोई बात नहीं सैम, मैं आपके लिए, मैं आपका वेट करती हूँ। आप जब भी आपका आंसर बट आ जाना चाहिए, ऐसे ना हो कि 1-2 मिनट लग जाए, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर 3 मेंबर्स होगा या फिर 2 मेंबर्स होगा या फिर 7 होगा या फिर 50 होगा। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। मैम 7 है, श्योर हूं। अच्छा मतलब इसको लॉक कर दिया जाए, आपके आंसर को लॉक कर दिया जाए, ये आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल श्योर हैं कि 7 होगा। तो जी आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको मिलते हैं, आप खुद से नंबर बना लीजिए कितने आपको करोड़ मिलेगा, जो भी वो कौन बनेगा करोड़पति में मेंशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ही करेक्ट होगा। 7 जो नंबर हैं, जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, इतने मेंबर्स होने चाहिए। और व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स, चलिए मुझे डायरेक्टर्स बताइए, डायरेक्टर्स का नंबर कितना है, कि डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। चलिए जल्दी से मुझे इसका भी आंसर कीजिए। 7 शेयर होल्डर्स, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, 7 शेयर होल्डर्स। लेकिन डायरेक्टर्स अब मुझे बताइए कि डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए।
तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब रजिस्ट्रेशन कंपनी के लिए जब एप्लीकेशन लेके जाई जाती है, शुड बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द डैश ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। जहां पर कंपनी के इन चारों ऑप्शन में से जो भी सिचुएट करना है उसके रजिस्टर, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास क्या जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन। और इन वो कौन सी जगह है कंपनी की, ये बताइए मुझे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, फर्स्ट ब्रांच होगी, बिजनेस ऑफिस होगा, और एनी ऑफ द अबव। चलिए एनी ऑफ द अबव नहीं, इसमें हम ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं इस ऑप्शन को, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब मुझे चारों में से बताइए कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। और मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं शायद। अब शायद कहां से केस आ गया, 3 डायरेक्टर्स होते हैं। चलिए आप इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सैम कह रहे हैं सी, जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रार के पास जाती हैं वो इस जगह पर जाती हैं, कंपनी जहां पे इस जगह पे सिचुएट करनी होती हैं उसके रजिस्ट्रार के पास। तो सैम इसका आंसर कहते हैं सी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जहां पर कंपनी डिसाइड करती है कि उसका बिजनेस ऑफिस यहां पर होगा, उस स्टेट के रजिस्टर्ड के पास, रजिस्ट्रार के पास वो क्या लेकर जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की हमारी कंपनी को प्लीज सर क्या कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिजनेस ऑफिस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड टू द डैश ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नहीं होगा यहाँ पे, 2013 होगा। ठीक है, चलिए बताइए अब मुझे इसका आंसर क्या रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंडर क्या बोला गया है कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको देनी है, या फिर कंट्रोलर को देनी है, रजिस्ट्रार को देनी है, गवर्नर को देनी है, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देनी है। इन चारों ऑफिसर्स, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सैम कह रही हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पिछले क्वेश्चन में ही मिल गया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, जो कंपनी किस स्टेट, जो स्टेट के पास लेकर, जो रजिस्ट्रार के पास लेकर जाती है स्टेट के, जहां पे कंपनी क्या सोचती है कि मुझे अपना बिजनेस ऑफिस बनाना है, तो किसके पास लेकर जा रही थी, रजिस्ट्रार के पास लेकर जा रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रजिस्ट्रार होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इसका तो आंसर हमें पीछे ही मिल गया था। और कई बार ऐसा होता है, ये तो चलिए ऑप्शंस में से आपको मिल गया, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमेशा, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो वो क्वेश्चन में ही कुछ हिंट कर देते हैं कि इसका आंसर तो यही होगा। तो ये सब थोड़ा सा हमें ना एमसीक्यूज में ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ें, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ अच्छा इसमें कहीं क्वेश्चन में से ही तो नहीं आ गया, और क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना पड़ता है। ये हमेशा मैं कहती हूँ कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो हमको आता है और हम टिक कर जाते हैं, और वो टिक ही जो होता है ना वो हमारी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, और बाद में हमको रियलाइज होता है कि शिट नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे जो मार्क्स थे वो बहुत कम आ गए, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और फिर से हाँ जी, चलिए सैम क्या कह रहे हैं, मैम सीईटी को लेके बहुत सारा डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है मैम, क्या करूं मैम। सैम मैंने आपको कल भी बताया था बच्चे, आप क्या कर रहे हैं, आप पहले जो आपको पता है आप उसका तो पढ़िए। देखिए आप ऐसा करेंगे, आप इतना डाउट लेकर चलेंगे, बाकी जो बच्चे होंगे उनको भी डाउट आएगा, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए एक
जो एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए। अब सीईटी मान लीजिए आ भी जाता है, ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर सीईटी भी अप्लाई कर देते हैं तो कम से कम आप अपना सिलेबस तो कवर कीजिए, मेंस का सिलेबस कवर कर लीजिए, प्री का सिलेबस कवर कर लीजिए। फिर आपको क्या पढ़ना होगा, सिर्फ सीईटी के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन आप अगर मेंस का भी अभी इसमें भी टेंशन लेकर बैठ गए, लॉ भी नहीं पढ़ पाओगे, प्री का भी नहीं पढ़ पाओगे, और उसके बाद आपको एक और बर्डन क्या आ जाएगा कि अब मुझको सीईटी का भी पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी आपको, उसमें भी तो रीजनिंग वगैरह यही सब आता है। अब आप अगर प्री का पढ़ रहे होंगे, आपने जैसे पीओ का भी एग्जाम दिया है, तो पीओ में रीजनिंग किस लेवल की आती है, सीईटी में उतनी लेवल की तो रीजनिंग आती ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्लीज इतनी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए। अपना ये वाला सिलेबस जो आपको पता है कि ये तो आएगा ही आएगा, कम से कम वो तो आप अपना कवर कर लीजिए ना। अगर आप उसमें, आप जो भी एमसीक्यू सेशन होता है, जिस दिन आप मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर ठीक कर देंगे, मुझे लगेगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी, आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो गई है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो ना वो। तो अगर आपको भी पता है कि मुझे अभी अच्छे से पढ़ना है, प्री का भी पढ़ना होगा, मेंस का भी अच्छे से पढ़ना होगा, तो पहले वो आपके पास बहुत समय है। अगर आप नेक्स्ट ईयर आप क्वेश्चन, अगर आप पेपर भर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप पहले अपना ये वाला सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए, फिर आपको सिर्फ एक पोर्शन कंप्लीट करना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो क्या होगा, सीईटी, और इसको सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बजाय कि टेंशन लेके ना ये कर पा रहे हो और वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आज ये आपका लास्ट बार होगा, ये जो आपका डाउट है, इसके बाद आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे और आप अंदर से आप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। आई होप कि अब आप इस बारे में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू द रजिस्ट्रार व्हाइल अप्लाइंग फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज। कितना नंबर दिया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने नंबर डॉक्यूमेंट दिया गया है कि इतने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास लेकर जाने हैं जब आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं कि हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, अप्लाई करते हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलता है। तो आप बताइए कितने नंबर के डॉक्यूमेंट, कितने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने होते हैं, 3, 2, 7 और 50। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इज इट 3, इज इट 2, इज इट 7 और इज इट 50? क्या आंसर रहेगा इसका, चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। कितने डॉक्यूमेंट, कितना नंबर बताया गया है कि कितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं, लेके जाने होते हैं, कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए बताइए मुझे। 7 दो आंसर्स आए हैं मुझे, स्कूब राइडर कह रहे हैं 7 और सैम भी कह रहे हैं 7, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7 जो डॉक्यूमेंट है, कितने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, अमंग द फॉलोइंग विच डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी, कौन से इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी नहीं है टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन बाय अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में इनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी नहीं है लेकर जाना, कौन सा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन फ्रॉम एन एडवोकेट या फिर सीए हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल। इन सब में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लेकर जाने का मैंडेटरी नहीं है जब आप क्या करने जाते हैं, जब इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन के साथ लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को। चलिए बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर कौन सा होगा, इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी और इज इट डी। चलिए, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं बताना होता, बताने मतलब वो वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी नहीं है, डिक्लेरेशन फ्रॉम एन एडवोकेट सीए ये नहीं लेकर जाना जरूरी है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल। स्कूब राइडर का आंसर है ए एंड सैम का आंसर है बी। तो
इसका आंसर क्या आ जाता है? स्कूप राइडर आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, इसका जो आंसर है वो आ जाता है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अंडरटेकिंग। कि अभी रजिस्टर्ड ऑफिस तो बना ही नहीं होता ना, अभी तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये वाला आप डॉक्यूमेंट भी कैसे लेकर जाएंगे? तो ये मैंडेटरी नहीं होता। बाकी डिक्लेरेशन फ्रॉम एडवोकेट और चार्टेड अकाउंटेंट ये लेकर जाना पड़ता है आपको। अपने मेमोरेंडम जो आपने बना रखे हैं या आर्टिकल्स बना रखे हैं कंपनी के, वो लेकर जाने होते हैं। और कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि इतने हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये भी बताना, ऑब्वियसली ये बताना होता है कि हमने ये डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किए हैं। और अपनी कैपिटल की, इतनी कैपिटल है हमारी कंपनी की, ये भी बतानी होती है स्टेटमेंट। तो ये सारे तो बताने होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो बताने की जरूरत नहीं होती। तो इसका क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A statement of nominal capital must be given at the time of incorporation by the company when the share capital is less than। नॉमिनल कैपिटल की स्टेटमेंट देनी होती है कि भाई इतनी जो है हम कंपनी की कैपिटल को पहुंचा सकते हैं, इतनी कैपिटल की हमारी कंपनी हो सकती है। तो नॉमिनल कंपनी जो कैपिटल है उसको स्टेटमेंट देनी होती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम में, जब कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो कितनी होती है? लेस देन ए बी सी डी, 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख और 25 लाख। चलिए ए बी सी डी में से जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? नॉमिनल कैपिटल की स्टेटमेंट देनी ही होती है कि इतनी कंपनी, इतनी हमारी कंपनी इतनी तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करी गई है कि शेयर कैपिटल जब इतना होता है, इतना लेस देन होता है, तो नॉमिनल जो कैपिटल है उसकी स्टेटमेंट देनी होती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सैम का आंसर आया है ए, 50 लाख। स्कूप राइडर भी कह रहे हैं 50 लाख। इसका आंसर बन जाता है डी, 25 लाख। जब शेयर कैपिटल कितना होता है? इज लेस देन 25 लाख, तब देनी पड़ती है क्या? नॉमिनल कैपिटल की स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 50 लाख नहीं, इसका 50 लाख ऑप्शन नहीं आएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द प्रपोज्ड नॉमिनल कैपिटल इज मोर देन 25 लाख। अब अगर जो प्रपोज नॉमिनल कैपिटल है वो 25 लाख से ज्यादा है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन द कंपनी नीड्स टू सबमिट। क्या करना है? क्या सबमिट करना है? डैश अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अलोंग क्या जो है वो सबमिट करना है? इनमें से स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन चारों में से क्या जो है वो शेयर करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? स्कूप राइडर कह रहे हैं कंफ्यूज था थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज थे। चलिए इसका जल्दी से आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? दो आंसर्स यहाँ पर आए हैं। स्कूप राइडर कह रहे हैं सी और सैम भी कह रहे हैं मैम श्योर नहीं हूं पर सी होगा आई थिंक। सी क्या कहता है? सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल कह रहा है सी। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? आप दोनों बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि जब प्रपोज नॉमिनल कैपिटल जो है हमारी जो कितनी होती है इज मोर देन 25 लाख, तो फिर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को क्या देना होता है? सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बतानी होती है, उसका सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या बात करता है? द सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल विल बी इशूड बाय। कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल?
अब हमने अभी सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल की तो बात कर दी कि नॉमिनल कैपिटल जब 25 लाख से ज्यादा होगा तो क्या लिख के जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल को इश्यू कौन करता है, रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंट्रोलर ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रार मेंशन किए गए हैं, तो रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए ए बी सी डी चारों में से क्या होगा इसका आंसर। द सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल विल बी इशूड बाय, कौन सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल जो है वो इशू करेंगे। सैम कह रहे हैं बी, कंट्रोलर ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के जो कंट्रोलर हैं वो इशू करेंगे हमारा कैपिटल सर्टिफिकेट ऑफ द कैपिटल। तो इसका आंसर कंट्रोलर, जो बी कह रहे हैं कंट्रोलर्स ऑफ कंपनीज एक्ट, वो नहीं होगा, हमारा होगा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। कंपनीज एक्ट मैंने बताया ना, अंडर कंपनीज एक्ट के बारे में बात की, लेकिन आगे पढ़िए, कंट्रोलर तो है, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, जो कैपिटल इश्यूज के कंट्रोलर हैं वो क्या करेंगे, वो मुझे लगता है सैम आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा। देखिए हमेशा मैं बार बार कहती हूँ कि पूरा पढ़ा कीजिए, ऑप्शंस भी पूरी पढ़ा कीजिए। वहां पे तो कंपनीज एक्ट लिखा है, ठीक है तो कंट्रोलर ही है, लेकिन कंपनीज एक्ट लिखा है। यहाँ पे देखिए कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज लिखा है, आगे भी देखिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल कौन इशू करता है, हमारे डी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज जो हैं वो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल इशू करते हैं। सैम कह रहे हैं सॉरी, इट्स ओके, सॉरी तो मांगने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आज आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं गलत हो जाते हैं। कंपनीज एक्ट आप +2 से पढ़ रहे थे, लेकिन तब भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो और बाकी की चीज़ों की टेंशन मत लो, अभी पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अपना एनालाइज कीजिए, जब आप क्वेश्चंस देखा कीजिए कि कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अगर आपके मतलब आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन या फिर 1-2 जो गलत हो रहे हैं तब आप ठीक स्पीड में हैं, तब तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके 4-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब तो समय भी बहुत कम रह गया मेंस के लिए, प्री हो जाएगा, प्री के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बेरेक्स अच्छे से कवर करने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक इंडेक्स ही देख लिया, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब अच्छे से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमारा। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा जो हमने अभी किया, हमने अपना सेशन किया, इसकी PDF कैसे डाउनलोड करनी है, बिकॉज PDF आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इसकी PDF जो है वो कैसे डाउनलोड करनी है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर, यूट्यूब पे जाना है, अभिपीडिया बैंकिंग सर्च करना है, ये हमारा अभिपीडिया बैंकिंग खुल जाएगा। वीडियोस में जाना है, जो भी हमने अपनी वीडियोस डाली होंगी वो खुल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगर किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट MCQ सेशन 2 जो हमारा हुआ था वो हमने वीडियो खोल ली। मान लीजिए जो भी हमारी SO की वीडियोस चली हुई हैं वो हमने खोल ली। अब हमें कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर PDF के लिए हमने रजिस्टर करना है। ठीक है, सबसे पहला लिंक जो है वही दिया होगा, यहाँ पर लॉगिन है, वहाँ पर जो बच्चों ने लॉगिन किया है उनके लिए तो ये पेज खुल जाता है, बट जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है उनको आएगा क्लिक हेयर टू अवेल फॉर 100% डिस्काउंट। बस 100% डिस्काउंट जैसे ही आपको दिखेगा ना, बिना सोचे समझे वहाँ पे क्लिक करना है भाई, कहीं और जाना ही नहीं है। जैसे ही वो क्लिक किया ये पेज खुल जाएगा, आपको हमारा SO का ये वाला जो हमारा वार्म अप कोर्स है आपको उस पेज में ये लेकर चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे लेक्चर्स भी शेड्यूल हो रखे हैं, यहाँ पे साइड में आपको मिसलेनियस लेक्चर्स, स्ट्रेटेजी लेक्चर्स दिख रहे हैं, जो भी हमने मेंटोरशिप के आपको लेक्चर्स बनाए हैं वो आपको दिख रहे हैं। प्लस आपको यहाँ पे प्रोफेशनल लीगल नॉलेज में जाएंगे तो ये सारे के सारे देखिए RBI एक्ट के जो हमारे हुए थे, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के हुए थे, बाकी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए DRT लेक्चर जो भी हुआ था। अब इसके बाद हमको वॉच रिकॉर्डिंग में जाना है।
ठीक है भाई, देखना भी तो है ना कि क्या है अंदर, क्या है, क्या हमारी वीडियो बात करती है। तो देखिए डीआरटी एक्ट के एमसीक्यूज आ गए। अब देखिए हमें कहाँ जाना है, जब यहाँ पर लिखा होगा क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, बस वहां क्लिक किया, व्यू कॉन्टैक्ट में गए और क्या हो गया, हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गई। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। ऐसे करके आप रजिस्टर हो जाएंगे। हमारे कोर्स के लिए भी आपको इतनी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, वहाँ पे पीडीएफ फ्री में मिल रही है, हमारे लेक्चर्स आपको सीधे के सीधे मिल रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि जैसे ही हमारा लेक्चर होगा आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती होगी आपके जीमेल पे। जो आप अपना जीमेल डालेंगे, अपनी आप नंबर डालेंगे, आपको आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है। उसके बाद में आप ये जो हमारी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो गई, सारे के सारे आपको आराम से मिल गए। ठीक है, बिकॉज जब एंड का टाइम आएगा मेंस का तो आप पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ेंगे। आई नो कि पीडीएफ से बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर देखिए आपके पास पीडीएफ होनी भी तो चाहिए ना। अब उस टाइम तो आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप हर एक लेक्चर में जाके पीडीएफ के लिए डाउनलोड करेंगे, तो पहले ही आपके पास सेव्ड होंगी। आप एक फोल्डर बना लीजिए अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, जिसमें आपके पास सारी की सारी पीडीएफ हो। मेन्स के लिए कोई दिक्कत की ही बात नहीं होगी फिर। ठीक है, ऐसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है हमारे लेक्चर्स की। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब एमसीक्यू सेशन हमारा चलता रहेगा, कंपनीज एक्ट, 2 और हमारे सेशंस आएंगे बिकॉज लंबा एक्ट है और टेक्निकल भी एक्ट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।